दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो जहां अगर आप एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन 1% तक की गिरावट नजर आया। ये गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अंदर दोस्तों मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा। लेकिन टेक्निकल चार्ट शेयर करने से पहले जितने सारे अपडेट आए हैं, जितने सारे न्यूज़ आए हैं, उसके ऊपर दोस्तों पहले हम लोग बात करेंगे। उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। लगातार अगर आपने देखा होगा तो एचडीएफसी बैंक के अंदर लगातार रैली के ऊपर रैली हमें देखने को मिल रहा था। एंड एचडीएफसी बैंक जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर, लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी के अंदर एक महीने में आपको 10 से 11% तक का रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, अगर कोई लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है जिसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ से लेके 13 लाख करोड़ का है, और इतने बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी अगर एक महीने में आपको 10 से 11% तक का रिटर्न देता है ना, ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो ये रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है एज पर द मार्केट कैप, राइट। इसी के कारण बोला जाता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनी के अंदर ज़्यादा तेज़ी आती है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, या फिर मिड कैप कैटेगरी वाली कंपनी के अंदर ज़्यादा तेज़ी आती है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, राइट। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, अगर आपको कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट चाहिए तो आपको लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना पड़ेगा, तो ही आपको वो कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न दे देगा। अभी एचडीएफसी बैंक के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो कि लेटेस्ट अपडेट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हो 51 मिनट्स एगो एक खबर आया हुआ है। एचडीएफसी बैंक अपडेट्स रिवॉर्ड ऑन टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन, यानी कि कंपनी के द्वारा क्या किया गया, एक रिवॉर्ड अपडेट किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। किसके ऊपर? टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड के ऊपर। किसके लिए? यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए, जिसका कस्टमर्स को अच्छा खासा बेनिफिट्स मिल सकता है और इस वजह से कंपनी को भी बेनिफिट्स मिलेगा और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी हम आ चुके अगले अपडेट के ऊपर। ये अपडेट के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा 2 कंपनीज के ऊपर हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। एक कंपनी का नाम है जोमेटो एंड अगले कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो ब्रेनस्टर्न के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एचडीएफसी बैंक के अंदर टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि बहुत जल्द ये कंपनी 2100 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। यानी कि दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे करंट प्राइस से तो बहुत शानदार तरीके से तेज़ी, बहुत शानदार तरीके से रिटर्न्स आपको कंपनी के अंदर मिल सकता है। उसके साथ साथ अगले ब्रोकरेज फर्म का भी टारगेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिनका नाम है प्रभुदास लीलाधर। तो प्रभुदास लीलाधर के द्वारा भी एक बाइंग रिकमेंडेशन आपको दिया गया है और टारगेट प्राइस 1800 रुपये का दिया गया है। अभी जो प्राइस रेंज के आसपास दोस्तों कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, वो एक रेजिस्टेंस लेवल पर कंपनी ट्रेड कर रहा है। जैसे उसका ब्रेकआउट देगा आपको 1800 रुपीज़ तक का टारगेट क्विक आपको देखने को मिलेगा, और जैसे 1800 साढ़े 1800 रुपीज़ तक का लेवल्स ब्रेक करेगा, बाद में फिर 2100 रुपीज़ तक का टारगेट आपको नजर आ सकता है। एचडीएफसी बैंक के अंदर क्यों तेजी आया, वो कारण, वो रीजन भी जानना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको पता होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी ने बुरा पेश किया था ये क्वार्टर से पहले, तो जिस वजह से कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था। और इस गिरावट के अंदर अगर आप देखोगे, लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईज के द्वारा एंड डीआईएस के द्वारा हमें बाइंग किया गया था। तो उस वक्त भी हमने आपके साथ शेयर किया था, अगर इतनी बड़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर आपको 18% से लेके 19% तक की गिरावट के अंदर मिलता है, तो म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज एंड डीआईएस बिल्कुल भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते, राइट। उस वक्त पब्लिक के द्वारा, रिटेलर्स के द्वारा लगातार सेलिंग किया जा रहा था, लेकिन इन सभी बड़े प्लेयर्स के द्वारा बाइंग किया जा रहा है। एंड आज के दिन भी ऑब्जर्व करेंगे तो 63% तक का डिलीवरीज हुआ। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड्स है, एफआईआईज है, वो बुलिश कंपनी को लेके चल रहे हैं, जिस वजह से बहुत शानदार तरीके से लगातार बाइंग की जा रही है। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा पहले भी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया, या फिर जो भी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उन हर एक कंपनी के बारे में डेटा मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो एचडीएफसी बैंक का म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने ओपन किया है। तो दिसंबर के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी बेचा गया था, लेकिन जैन के अंदर देखेगा फेब, मार्च, अप्रैल, मई, लगातार पिछले 5 महीने में लगातार दोस्तों एचडीएफसी बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार हमें बाइंग किया गया है। एंड मई महीने का डेटा आप यहाँ देख सकते हो कितना बड़ा क्वांटिटीज़ के अंदर हमें बाइंग किया गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी ये लेवल्स ब्रेकआउट करेगा, एक और लगातार कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो अभी हम आ चुके हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के अंदर। तो टेक्निकल चार्ट्स के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो नीचे क्या है ना, जब कंपनी गिर रहा था
ये लेवल से कंपनी लगातार दोस्तों गिर रहा था। यही कंपनी के द्वारा अपना क्वार्टर का रिजल्ट हमें पेश किया गया था जो कि बुरा था, इस वजह से गिरावट हमें लगातार हो रहा था। लेकिन जैसे कंपनी ने ये अपना सपोर्ट लेवल था, ये अपना रेजिस्टेंस लेवल का, इसके बीच में जब भी कंपनी ट्रेड करता था, हमने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया था कि कंपनी रेंज क्रिएट कर रहा है। यहाँ से अगर कंपनी निकलेगा तो बहुत अच्छी खासी तेजी आएगा। एंड सबसे पहले आपको ये लेवल्स का टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये लेवल्स आप ऑब्जर्व करके चलना। पहले बार आया राइट, ये लेवल्स को कंपनी ने रिस्पेक्ट किया, सेकंड बार रिस्पेक्ट किया, थर्ड बार रिस्पेक्ट किया, अभी फोर्थ बार यही लेवल्स के ऊपर कंपनी आ चुका है। तो यहाँ बार बार कंपनी रेजिस्टेंस नहीं लेगा। आपको पता है कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट तो करेगा ही करेगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे ही कंपनी लेवल्स को निकालता है, पहले तो कंपनी क्या है ना 1800 रुपीज़ तक का लेवल्स अचीव करेगा, उसके बाद आपको बड़े और ज़्यादा टारगेट्स देखने को मिल सकते। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके अंदर आज के दिन 1% तक का गिरावट हुआ एंड 355 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करता है, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, और लॉन्ग टर्म के अंदर जो कंपनी का फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। और आप सभी को पता होगा रिसेंटली हमने कोई खरीदारी नहीं किया, हमने कोई बाइंग नहीं किया, लेकिन हमने 232 रुपये पर हमें खरीदारी किया था। इनफैक्ट हमने आपके साथ अपडेट करके शेयर किया था कि यहाँ निवेश करने का सही मौका, क्योंकि एक ट्रेड लाइन था, उस ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट लेवल था और वही सपोर्ट लेवल के ऊपर हमने बाइंग किया था। और जब से हमने बाइंग किया तब से लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है और अभी भी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 8 से 9% तक का रिटर्न दोस्तों मिल रहा है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ऑब्जर्व करेंगे तो ओवरऑल 52% तक का रिटर्न हमें अभी भी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर मिल रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे टॉप से लेके करंट प्राइस तक, तो ये कंपनी अभी 8 से 9% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो जिन लोगों ने ये रैली मिस किया है, जिन लोगों ने ये रैली मिस किया है ना राइट, वो लोग यहाँ लगातार दोस्तों बाइंग करेंगे या फिर इस लेवल के ऊपर बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज होगा। क्योंकि जिन लोगों ने पूरा का पूरा रैली मिस आउट किया है वो लोग यहाँ निवेश जरूर करना, क्योंकि इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा। जैसे कंपनी लेवल्स को निकालेगा, अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी रैली आएगा। आपको पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें 5 महीने में कितने 5 मंथ्स के अंदर कितना मोर देन 50% तक का रिटर्न दिया है राइट। तो अगर आपको कोई भी कंपनी के अंदर साल में 30% तक का भी अगर रिटर्न आपको मिलता है ना, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको रिटर्न मिल रहा है तो ये और ज़्यादा अच्छी बात होगी राइट। तो जिन लोगों ने 200 रुपये पर, 250 पर, 270 पर अगर आपने इस तरीके से खरीदारी किया है ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो, क्योंकि बिजनेस आपको पता है कि फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। लेकिन अगर आप इनका जो वेबसाइट है वो विजिट्स करके अगर आप चलेंगे तो ये 3 सेगमेंट से बिलोंग करता है। एक तो है इंश्योरेंस ब्रोकिंग, सेकेंड है पेमेंट बैंक एंड थर्ड है पेटीएम पेमेंट सॉल्यूशन। ये और भी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हो इनके इंश्योरेंस प्लान है, किसके ऊपर बाइक है, कार, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एंड ऑल इन वन प्लेस। यानी कि बेसिकली यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस प्लान्स को लेकर। फिर इनके ऐप से आप जाके डिजिटल बैंकिंग भी कर सकते हो राइट, यानी कि आप जो भी है वो कर सकते हो। उसके साथ साथ यूपीआई पेमेंट भी आप इनके ऐप से जाके कर सकते हो। आपको पता है कि जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा अपना ऐप हमें लॉन्च किया गया है। अपना ऐप आप इनका डाउनलोड कर सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, और उस ऐप को यूटिलाइज करके इंश्योरेंस ले सकते हो या फिर यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, जो कि करंटली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है राइट। तो ये हुआ कंपनी का बिजनेस। इन्हीं सेगमेंट के अंदर, इन्हीं बिजनेस के अंदर कंपनी इन्वॉल्वमेंट है, पेमेंट के अंदर, ब्रोकरिंग के अंदर, या फिर अगर देखा जाए और मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर, यानी कि फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी का बिजनेस है। तो ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि जियो फाइनेंशियल्स का है। आप देख सकते हो सबसे पहले फंड्स का नाम आप देख सकते हो, कैनरा 10,500 करोड़ की बाइंग, एक और कैनरा 7,900 करोड़ की खरीदारी, कैनरा 1,100 करोड़ की खरीदारी, एचएसबीसी 3,900 करोड़ की खरीदारी, कॉन्ड 3,860 करोड़ की खरीदारी। यानी कि जो बाइंग किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है राइट। और ये क्यों लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग करें, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल इंक्रीज हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये कंपनी का जो सेल्स है 45 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1850 करोड़।
एंड कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो 30 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1600 करोड़। उसके साथ कंपनी का रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि 1,14,000 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1,32,000 करोड़। एंड कंपनी के ऊपर बोरिंग्स था, लोन्स था 750 करोड़ का, वो अभी देख सकते हो जीरो हो चुका है। यानी कि ये कंपनी एक डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये कंपनी का एक एडवांटेज है। एंड जियो फाइनेंशियल्स को आप पता होगा कि ये रिलायंस ग्रुप से कंपनी बिलोंग करता है। तो मुकेश अंबानी जी की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा उनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जब जियो का सिम मार्केट के अंदर आया था आप सभी को पता है इन्होंने डायरेक्टली 6 महीने फ्री में दिया हुआ था, राइट, यूटिलाइज करने के लिए, मार्केट को कैप्चर करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केटिंग ये करते हैं। तो जिस वजह से इनको बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म के अंदर तो मिलता ही मिलता है, राइट। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ लॉन्ग टर्म के अंदर मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे एवन मोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज 135 पर ट्रेड करा और मैक्सिमम में 87% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है 1:10 रेशियो का स्प्लिट, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।